गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ का यूनिट नंबर 4। ठीक है, जो आपकी बुक की पेज नंबर 134 के ऊपर है। तो इसमें आज हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो देखिए, हम जानते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो देखो, यहाँ पे फैक्टर्स की डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिख के रखी हुई है, आपकी बुक पे भी लिखी हुई है। फैक्टर जो है, तो क्या होता है फैक्टर? तो फैक्टर होता है एक ऐसा नंबर जो डिवाइड करता है किसी दूसरे गिवन नंबर को विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर। मतलब आपके पास कोई रिमाइंडर बचेगा नहीं। तो उन वाले छोटे छोटे नंबर्स को जो एक बड़े नंबर को डिवाइड कर लेंगे, उनको कहते हैं हम फैक्टर्स। देखो, आपने याद रखना है इसको। ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स जो हैं वो छोटे छोटे नंबर होते हैं अलग अलग से, जो किसी कॉमन एक ही बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। तो एग्जांपल के लिए देखिए, मैंने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ जी 8, तो मैंने 8 के फैक्टर लिखने हैं कि 8 किस किस के साथ डिवाइड हो जाएगा, उनको उनको हम बोलते हैं फैक्टर्स। तो देखो, फैक्टर निकालने का तरीका क्या है? निकालने का वही तरीका है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ डिवाइड। मतलब कि इस 8 को हम बारी बारी से डिवाइड करेंगे, जिस जिस नंबर से ये डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा, वो आपका फैक्टर होगा 8 का। तो देखो, 8 है एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखो 1 के साथ करते हैं जी। तो 1 8 ज़र 8, रिमाइंडर आ गया 0। तो यस, ये फैक्टर है। 2 के साथ डिवाइड करते हैं, 8 को ही डिवाइड भी करना हमने। तो देखिए 2 2 4 ज़र 8, फिर से रिमाइंडर 0। तो 2 भी फैक्टर है। फिर 3 के साथ करते हैं जी। तो 3 के साथ 8 को जब हमने डिवाइड किया तो 3 2 ज़र 6, रिमाइंडर 2। अब 3 के टेबल में 2 नहीं आता है, तो ये बच गया हमारा कोशेंट, है ना। तो क्या ये फैक्टर होगा? ये फैक्टर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 नहीं है। फिर करते हैं 4 के साथ। तो देखो जी, 4 के साथ अगर हम लोग 8 को करेंगे तो 4 4 2 ज़र 8, फिर से आपका रिमाइंडर 0। फिर करते हैं 5 के साथ 8 को। तो देखिए जी, 5 को टेबल पढ़ेंगे, 8 आना चाहिए, तो 8 तो नहीं आता। 5 1 ज़र 5, रिमाइंडर 3, तो ये भी नहीं है। एंड देन उसके बाद 6 के साथ करते हैं 8 को। तो ये हो जाएगा आपका 6 1 ज़र 6, रिमाइंडर बचेगा 2। तो 6 भी नहीं होगा। फिर उसके बाद करते हैं 7 के साथ। तो 7 के साथ किया 8 को, 7 1 ज़र 7, रिमाइंडर बच गया 1। तो 7 भी नहीं है। और 8 के साथ करेंगे, तो 8 के साथ करेंगे तो क्या कैसे लिखेंगे? 8 के साथ 8 को करेंगे तो 8 1 ज़र 8, बाकी बच जाएगा आपके पास 0। तो यस, ये भी। मतलब हमने देखो, 8 के फैक्टर निकालने थे, और 8 को हमने 8 तक नंबर, हर एक नंबर से डिवाइड कर लिया। 1 के साथ किया तो 1 8 से 8 आ गया, 2 से किया, 3 से किया, 4 से कर लिया, 5 से कर लिया, 6 से कर लिया, 7 से कर लिया, और 8 के साथ कर लिया। तो हमारे पास हमें क्या क्या मिला? हमें मिला 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से होगा, और 8 के साथ हो जाएगा। बाकी ये और इसके साथ ये नहीं होगा। लेकिन अब बात आती है कि हमने इसका सोल्यूशन जो है वो लिखना कैसे है, क्योंकि इतना सारा तो हम करेंगे नहीं, बहुत लेंथी हो जाएगा वहां पे। तो देखिए, ये सारी कैलकुलेशन जो है, ये सारा आप रफली कैलकुलेट करेंगे, और सोल्यूशन में आप कैसे लिखेंगे? जैसे आपके पास यहाँ पे अगर आपको फैक्टर लिखने होंगे जी 8 के, तो उसके लिए देखो आप ऐसे लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ से। और जहाँ पे आपने डिवाइड किया था, देखो 1 को किया था ना, 1 को 8 के साथ किया था, तो आप इसको और इस 8 को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिखेंगे। मतलब ऐसे हम लिखेंगे कि 1 इंटू 8, तो किसके बराबर होता है जी? 8 होता है ना, 1 8 ज़र 8 ही तो होता है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे 2, 2 और 4, 2 भी था ना, तो 2 और 4 को भी कैसे लिखेंगे? इसको भी मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 4, तो हो जाएगा आपके पास फिर से 8। फिर यहाँ पे चलते हम, कौन सा वाला था? 4 वाला था। तो 4 और 2 था, तो 4 और 2 को भी कैसे लिखेंगे? 4 मल्टीप्लाई 2, ये भी हो जाएगा 8। और उसके बाद था 8, तो 8 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 8। देखो, यहाँ पे आपने लिखने कौन से वाले हैं ना, जिन जिन का रिमाइंडर 0 था, यहाँ से लेके जब आपने डिवाइड करा था, तो उस डिवाइड करने वाले में से जिस जिसका रिमाइंडर 0 था, आप उसको लिखोगे। किसको किसको? डिवाइजर एंड कोशेंट को। सिर्फ इन दोनों को आप मल्टीप्लिकेशन में लिखोगे और लास्ट में उसको
ऐसे करके बना दोगे। तो देखिए अब आपने यहाँ पे बोलना है कि इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं जी। तो देखिए इसके फैक्टर्स क्या क्या आएंगे। देखो 1 के साथ भी हो गया, 2 के साथ भी हो गया, 4 के साथ भी हो गया और 8 के साथ भी हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उल्टा है, 8, 4, 2 एंड 1। तो कोई भी नंबर हमने रिपीट पे नहीं लिखना है, तो इसीलिए सीधा हम यहाँ पे लिखेंगे FACTORS, फैक्टर्स ऑफ 8 आर। तो देखिए जी 8 के फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो यहाँ से 1, 2, 4 और लास्ट में 8 है, तो 8 के पहले हम एंड लगा देंगे और 8, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको फैक्टर्स के बारे में समझ आ गई होगी बात। ठीक है, तो चलो अब इसी से बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए होंगे ना, उनके सोल्यूशन में आपको पता। तो चलिए ये रही हमारी एक्सरसाइज 4A। और अब हमने क्या करना है, देखो इस अब अभी हमने क्या सीखा, फैक्टर्स सीखा ना, फैक्टर्स। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका लिखा है कि राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जितने भी पार्ट यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं इन सब के आपको फैक्टर्स लिखने हैं। तो देखिए मैं आपके लिए बारी बारी सबके फैक्टर्स लिख के बताता हूँ, आप समझिए इसमें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है जी हमारे पास, ये बेसिकली आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 2। और इसका ए पार्ट में आपके लिए लिखने जा रहा हूँ जहाँ पे है जी 16। तो देखो निकालना कैसे है, सबसे पहले आपने क्या करना है, सोल्यूशन लिखना है। और सोल्यूशन में मैंने आपको बोला था कि डिवाइड करना आपने 1 से लेके 16 तक डिवाइड करना है। या फिर अगर आपको टेबल जबानी आ जाते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हो। मतलब जैसे देखो आपने देखना 1, तो 1 के टेबल में 16 आता है, बिल्कुल आता है। आता है कैसे, 1 16 ज़र 16। आप चाहो तो इसको यहाँ पे रफली कर भी सकते हो। देखो 16 को डिवाइड कर लो जी 1 के साथ, तो 1 16 से 16, या अगर इसको धीरे धीरे करके करना आपने, तो देखो 1 1 ज़र 1, बाकी क्या बचा, कुछ भी नहीं, 0। यहाँ से लाएंगे 6 नीचे, फिर यहाँ से 1 6 ज़र 6 और फाइनल रिमाइंडर हमारा 0। तो डिवाइड हो गया ना। तो इसको और इसको हमने ऐसे ही रखना था। अब हमने चेक करना था 2 के साथ। तो देखो 2 के साथ करेंगे जी, 16 को डिवाइड, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, तो 2 8 ज़र 16, फिर से रिमाइंडर 0। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 16, सॉरी 16 नहीं 8, 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16। 3 के टेबल में 16 आता है, तो 3 के टेबल में 16 नहीं आता। 3 5 ज़र 15, 3 6 ज़र 18। चलिए जी 3 के बाद 4 में चलते हैं। 4 4 ज़र 4 4 ज़र 16। 5 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में नहीं आता है। 6 के टेबल में, तो 6 के टेबल में कितने से आएगा जी, 6 1 ज़र 6, 6 2 ज़र 12, 6 नहीं, 16 के टेबल में, 6 के टेबल में भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 8। तो 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। और फिर किसके बाद आएगा, 8 के बाद 9 में भी नहीं आता, 10 में भी नहीं, सीधा 16 में आएगा। तो 16 इंटू 1 इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ पे 1 2 4 8 एंड 16, और इधर पे देखोगे तो 16 8 4 2 1। मतलब देखो यहाँ से चला ये इधर, और इधर से जा रहा है ऊपर, ऐसे रिपीट में हो रहा है ना। देखो यहाँ से रिपीट हो गया ना, 4 के बाद 8 है और 16 है, तो यहाँ पे भी 8 है 16 है। तो आप चाहे तो ऐसे लिख लो, या फिर एक लाइन पूरी लिख लो, कोई परेशानी नहीं है। तो इसमें क्या रहेगा जी आपका फाइनल आंसर। फाइनल आंसर इसमें ऐसे लिखेंगे हम कि फैक्टर्स ऑफ 16 आर। तो क्या क्या फैक्टर आए 16 के, देखो यहाँ से 1 2 4, तो ये आ जाएंगे जी 1 2 4, कामा कामा डाल देंगे सबके बीच में, 1 2 4 8, और लास्ट के बीच में कामा नहीं डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे एंड 16। तो ये रहेगा आपका आंसर। आई होप समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट कर, बी वाला जो है जी वो है 24। तो देखिए 24 है, फिर कैसे लिखते हैं हम, सॉल्यूशन में लिखते हैं। और यहाँ पे हमने फिर से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, बारी बारी सबके टेबल से डिवाइड करेंगे, जिसमें जिसमें आएगा वो लिखेंगे। मैं आपके लिए यहाँ पे एक स्टेप होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, डिवाइड वाला। और मैं यहाँ पे सीधा टेबल लिख रहा हूँ 1 के टेबल में, तो देखो 124 से 24 आता है। फिर उसके बाद 2 के टेबल, तो 2 के टेबल पढ़ेंगे, तो 2 12 ज़र 24। देखो इसके लिए आपको टेबल्स याद करने पड़ेंगे, ये बहुत ज़रूरी बात है।
फिर उसके बाद 3, 3 8 ज़र 24, 4 के टेबल में जाएंगे तो 4 6 ज़र 24, 4 के बाद 5 में नहीं आएगा, 6 के टेबल में आएगा, 6 4 ज़र 24 है ना। फिर 6 के बाद 8 होगा, मतलब यहाँ से देखो 4 के बाद यहाँ पे 6 आएगा ना, तो 6 हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ, तो यहाँ से अब हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, तो हम सीधा ऐसे लिखेंगे इसके फैक्टर्स की ये वाले लाइन, और यहाँ से पलटा मार के तो ऊपर को ऐसे। तो ये सारे जो हैं ये 24 के फैक्टर्स होंगे। तो देखो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, फाइनल आंसर हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 24 आर। तो फैक्टर्स ऑफ 24 जो है क्या क्या निकले जी हमारे पास निकला जी 1, फिर निकला 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड लास्ट वाला जो है वो है 24, और ये है आपका फाइनल आंसर। तो अब मेरे को उम्मीद है कि आप लोग ये वाले भी कर लेंगे, ठीक है। तो इन वालों पे भी आपने प्रैक्टिस करनी। देखो 36, 48 एंड 72, चलो इसमें से 72 वाला मैं बता देता हूँ, बाकी आप कर लें खुद, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा ज़्यादा तो अपलोड करने में दिक्कत हो जाती है। देखो ई पार्ट जो है वो है आपका 72। तो देखिए सोल्यूशन करेंगे इसका, तो फिर डिवाइड करना है 1 से 2 से, ठीक है ना। अगर आपको टेबल आते हैं तो फिर तो आपका काम आसान है। देखो कैसे, 1 इंटू 72, तो 72 के बराबर 2 का टेबल पढ़ेंगे, तो 2 के साथ करेंगे तो 36 2 ज़र होता है 72। अब 3 के टेबल से करेंगे, तो देखो 3 के टेबल से जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ जाएगा। कितने से जाएगा, यहाँ पे देख लो, 3 के साथ 72 कर लो, तो यहाँ पे 3 2 ज़र 6, बचेगा 1, आ गया यहाँ पे 12, तो 3 4 ज़र 12 है ना। तो 3 इंटू 24, तो यहाँ पे हो जाएगा जी 3 इंटू 24, तो ये बन जाएगा आपका 72। अब 4 के टेबल में, तो 4 के टेबल में भी जाता है, तो देखो अब 4 के टेबल में कितने से जाएगा उसको डिवाइड करके बता लो। देखो 4 के टेबल से 72 डिवाइड करो जी, 4 1 ज़र 4, पीछे बचेंगे 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 4 8 ज़र 32, फिर से रिमाइंडर 0, तो 4 इंटू 18, तो ये हो जाएगा जी 4 इंटू 18 इज इक्वल टू 72। फिर 5 के टेबल में तो नहीं जाएगा, 6 के टेबल में जाएगा ये 6, तो 12 6 72। अच्छा जी 6 हो गया, 7 के टेबल में भी नहीं जाता, 8 8, हाँ 8 9 72, बिल्कुल 8 इंटू 9, तो हो जाएगा जी 72। तो देखो यहाँ पे 8 आ गया ना, 8 के बाद 9 ही लिखना था हमने, लेकिन 9 यहाँ पे आ गया, तो बस अब हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर हम इसको आगे करेंगे तो देखो 9 के टेबल से आएगा, तो 9 इंटू 8 आ जाएगा, वो भी 72। फिर 10 में भी नहीं आता, 11 में भी नहीं आता, 12 में आता, 12 6 72, तो देखो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, तो मतलब अब हम इसको पलटा मार के 12 और 6 इधर लिखेंगे, तो इसीलिए हम रिपीट नहीं करेंगे। जहाँ पे एक बार ये रिपीट हो गया ना, 8 के बाद 9 आ गया, क्योंकि 8 के बाद यहाँ पे भी 9 आना था, तो बस हम यहीं पे इसको स्टॉप कर लेंगे, और यहाँ से ये हमारा आ जाएगा फाइनल। अब हम फाइनल आंसर की तरफ बढ़ते हैं, तो देखो फैक्टर्स ऑफ 24 आर, तो 24 के फैक्टर्स जो हैं वो क्या क्या होंगे जी फाइनली। तो देखो आपने सब फैक्टर्स देखने क्या क्या थे जी, तो क्या क्या है जी फाइनल, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 8 9, 9 के बाद है जी आपका 12 18 24 36, और लास्ट वाले को एंड करके 72, और ये रहेगा फाइनल आंसर। ठीक है, थैंक यू।